झूठ बोलना बंद करो, बंद करो। लेकिन बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारी इतने निकम्मे हैं कि हमारी कोई प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ा रहे हैं। लेकिन मंत्री के कहने के बावजूद भी ये इनके कुत्सित मानसिकता वाले अधिकारी डायरेक्टर बेसिक हो चाहे एसीएस बेसिक हो आज तक हिला हवाली कर रहे हैं। और वो कहते हैं कि डायरेक्टर बेसिक क्या है, डायरेक्टर बेसिक कहते हैं कि वहाँ है। पिछले कई दिनों से जूनियर एडेड स्कूल के अध्यापक धरना प्रदर्शन दे रहे थे, लेकिन इनकी मांगों को अभी तक नजरअंदाज किया जा रहा था। सरकार इनकी बातों को सुन नहीं रही थी। आज इनके प्रदर्शन का 9वां दिन है और आज हम यहाँ पे आ चुके हैं। यहाँ पे लोग धरना प्रदर्शन दे रहे हैं और यहाँ पे हम बात कर लेते हैं यहाँ पे लोगों से। यहाँ पे हाहाकार मची हुई है। सर, आपका नाम? हमारा नाम सोनू है और हम अयोध्या से आए हैं, प्रभु श्री राम की नगरी से आए हैं। हम 4 साल से भटक रहे हैं। हमारे मंत्री जी ने विधानसभा में जो है बोला था कि हम इसी वित्तीय वर्ष यानी कि 31 मार्च 2025 तक आपकी भर्ती को पूरी कर देंगे। 21 की भर्ती आज तक पूरी नहीं हुई है और ये हमें बरगलाते हैं। सदन में झूठ नहीं बोलना चाहिए, सदन में झूठ बोलते हैं। आप सोच लीजिए, मई जून आने वाला है, आज तक मंत्री जी ने एक भी बच्चे को पूरी भर्ती में एक भी बच्चों को नियुक्ति पत्र नहीं दिया है। हम लोग पीड़ित मानसिक है, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से। जब भर्ती नहीं पूरी उसके बाद हमें यहाँ आना पड़ा। जी, आप ये बताइए कि कितने टाइम से धरना प्रदर्शन आप लोग दे रहे हैं? हम लोग का आज SCRT पे 9वां दिन है। अनवरत धरने का कोई सुध लेने वाला नहीं है, चाहे शासन के लोग चाहे प्रशासन के लोग। डायरेक्टर बेसिक कहते हैं कि आधार कार्ड सबका जमा कर लो। हम लोग 100 की संख्या में थे, धीरे धीरे इतने बचे हैं। मैडम, हम लोग की भर्ती 4 साल हो गई। 17 अक्टूबर 2021 को पेपर हुआ, 15 नवंबर 2021 को रिजल्ट आया, कोर्ट गए बच्चे, पुनः रिवाइज रिजल्ट 6 सितंबर 2022 को आया। उसके बाद पुनः कोई बच्चे कोर्ट गए, कुछ बच्चे गए, स्टे लग गया था और स्टे हटे 1.5 साल हो गया। 15 फरवरी 2021 को 15 फरवरी 2024 को स्टे हटा है, 1.5 साल हो गया स्टे हटे। भर्ती में तिल मात्र भी कोई अड़चन नहीं है। केवल जियो जारी करके सबको एज ए अध्यापक पठन पाठन के लिए भेज देना चाहिए। इसी दरमियान विगत यही शिक्षा मंत्री बेसिक ने विधान सभा में और विधान परिषद में दोनों जगह शिक्षक MLC राज बहादुर चंदेल के पूछने पर यह बताया कि 31 मार्च 2025 तक सभी अभ्यर्थी एज ए शिक्षक अपने अपने विद्यालय में होंगे। लेकिन मंत्री के कहने के बावजूद भी ये इनके कुत्सित मानसिकता वाले अधिकारी डायरेक्टर बेसिक हो चाहे ACS बेसिक हो आज तक हिला हवाली कर रहे हैं। प्रयागराज जाओ तो लखनऊ भेज रहे हैं, लखनऊ जाओ तो प्रयागराज भेज रहे हैं। जी, आप लोग जो है आप लोगों का ये 9वां दिन है आज प्रदर्शन का? हमारा धरने का आज 9वां दिन है। SCRT पे हम लोग बैठे थे, कोई सुध लेने वाला नहीं है। मजबूरन आज इतनी सी संख्या में हम लोगों को शिक्षा मंत्री जी का आवाज घेरना पड़ा, मजबूरन। क्या मांगे आप लोगों की? हमारी मांग यही है कि जो शिक्षा मंत्री ने अपने बयान दिए कि हम इसे अतिशीघ्र कराते 31 मार्च का दिया था, वो हम लोगों को यथावत विद्यालय भेज दी। हमारी यही मांग है। आप बताइए क्या है पूरा मामला? जी, मैं जौनपुर से आया हूँ। हमारी भर्ती एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती 2021 की यह विज्ञापन है और यह 4 साल से ये लंबित पड़ी है। पिछले सदन में मंत्री जी ने कहा कि हम इसी वित्तीय वर्ष 31 मार्च 2025 में भर्ती पूरी करा देंगे। लेकिन उसके बाद हमारा रिजल्ट आने के बाद हमारा केवल अंतिम प्रक्रिया नियुक्ति कराना है। लेकिन बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारी इतने निकम्मे हैं कि हमारी कोई प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ा रहे हैं। और इसके पहले हम लोग जनता दरबार मुख्यमंत्री जी से स्वयं मिला हुआ है, हमने मिला हुआ उनसे। मेरे पास उसका फीडबैक पेपर भी है, अभी आपको प्रोवाइड करवा देंगे। मंत्री जी ने कहा मैडम, आज जब से हमारी भर्ती आई है 2021 से अब तक 6 से 7 बार लखनऊ और गोरखपुर जनता दरबार में मिला गया। इस बार हमारे राहुल सोनकर जी गए थे, लेटर पढ़ के माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा ये तो हमारे भर्ती संज्ञान में है। मैडम, आदरणीय मुख्यमंत्री की अगर भर्ती संज्ञान में है तो 4 साल लग गए। अभी तक अध्यापक अपने विद्यालय में नहीं पहुंचे। इसमें कुछ नहीं करना है, रिजल्ट आ गया है, एक जियो निकाल करके शॉर्ट लिस्ट करके लोगों को अपने अपने विद्यालय में भेज देना है। मैडम, 2019 के बाद 3049 विद्यालयों में पठन पाठन का काम बाधित है। पूरे उत्तर प्रदेश में 143 विद्यालय ऐसे हैं जो शिक्षक विहीन है। एक भी टीचर नहीं है जहां चपरासी पढ़ा रहा है या कुछ कोई और पढ़ा रहा है। मैनेजर यहाँ वहाँ पैसे दे करके प्राइवेट टीचर रख के उस विद्यालय की देखरेख करवा रहा है। 2019 से आज तक वैकेंसी नहीं आई। चुनाव को देखते हुए 2021 में वैकेंसी आती है। सतीश चंद्र द्विवेदी तत्कालीन शिक्षा मंत्री थे। 21 में वैकेंसी आती है, पेपर होता है, रिजल्ट आता है, पुनः रिवाइज रिजल्ट 6 सितंबर 22 को आता है, स्टे लग जाता है, फिर 15 फरवरी 2024 को स्टे हटाया जाता है। 1.5 साल हो गए स्टे हटे। भर्ती में थोड़ा सा भी कहीं भी भर्ती कोर्ट का प्रकरण नहीं है, केवल जियो निकाल के लोगों को अध्यापक के रूप में विद्यालय में भेजना है। लेकिन सोचिए कि आज तक 3049 विद्यालय ऐसे हैं जो 2019 से शिक्षक विहीन है। लेकिन सरकार या बेसिक शिक्षा विभाग के कुत्सित मानसिकता वाले अधिकारी इतने ढीठ हैं कि अब पूछिए मत।
हमारी यही मांग है यहाँ आने पे कि हमारी भर्ती को जो 4 साल से लंबित है, मात्र 1500 सहायक अध्यापक, 300 प्रिंसिपल, 1800 वैकेंसी है, उसको पूरी कर दी जाए। हम लोग अपने अपने विद्यालय में जाए, पठन पाठन करें। इतनी ही मांग है मेरी बस। अच्छा, आपसे मैं पूछना चाहूंगी कि अगर ये धरना प्रदर्शन जो है सफलतापूर्वक नहीं हुआ, फिर अनवरत रहेगा जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होती, जब तक शासनादेश जारी करके हमको अपने विद्यालय में नहीं भेजा कोई भी एक्शन अगर नहीं लिया जाता है तो हमारा धरना अनवरत रहेगा। एक्शन क्या होगा फिर? अनवरत धरना रहेगा हमारा। मैम लगातार हम लोग निदेशालय पे बैठे रहेंगे ऐसे, जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी, जब तक हमारी सरकार सुन नहीं लेती है। जी, आप बताइए, मैम मेरा नाम दुर्ग विजय है, प्रयागराज से। कहाँ से आए आप? प्रयागराज से मैम आया हूँ। मैम 2021 की भर्ती है, निकाले हैं। इसका दो बार रिजल्ट जारी किया गया है। उसके बाद से कोर्ट द्वारा जो है इन लोगों को, अधिकारियों को आदेशित भी कर दिया कि भर्ती प्रक्रिया को तत्काल जो है निकालिए, जो है बच्चों को विद्यालय में भेजिए जो। मगर मैम आज 4 साल से केवल आरक्षण का मामला दिखा रहे हैं कि आरक्षण का जो है मामला फंसा है। मतलब कैसे अधिकारी हैं कि 4 साल तक आरक्षण का मामला नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं। मैम हम लोग के माता पिता बहुत उम्मीद लगा कर पढ़ाते लिखाते हैं। मेरी तो दादी जो है इतना सपना देखी थी इस भर्ती को लेकर, आज ये दुनिया में नहीं रहे। अब मैं नौकरी पाकर क्या करूँगा, जो है कभी वो सपने नहीं पूरा कर पाऊँगा। मैम बहुत दुख है अंदर से। अब हम लोगों की यही मांग है कि माननीय शिक्षा मंत्री जी स्वयं बोले हैं विधान परिषद में कि हम वित्तीय वर्ष के पहले इसको समाप्त कर देंगे, भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट करवा देंगे, मगर इन अपने बात से पूर्ण नहीं कर पा रहे हैं। माननीय शिक्षा मंत्री जी के पास हम लोग आए हैं कि हम लोगों की भर्ती प्रक्रिया जल्द से जल्द कंप्लीट करा दीजिए, जिससे हम लोग विद्यालय में जाएँ और अपनी जो है जिस उद्देश्य को लेकर हम लोग पेपर दिए हैं सब सफल रहे। मैम अच्छा, आपसे मैं पूछना चाहूँगी, आपकी क्या मांग है? हमारी मांगे हैं कि ये भर्ती जल्दी से जल्दी पूरी करके हम लोगों को विद्यालय में भेज दिया जाए। प्रमुख सचिव सर से मैं तो 5 से 7 बार मैं खुद मिला हूँ। इधर 2025 की मैं बात कर रहा हूँ, 5 से 7 बार मैं मिला हूँ। और वो कहते हैं कि डायरेक्टर बेसिक क्या है, डायरेक्टर बेसिक कहते हैं कि वहाँ है। आज हम लोग डायरेक्टर बेसिक सर से मिलना चाहें, लेकिन 9वां दिन है आज हम लोगों का अनवरत धरना। कुछ भी नहीं कहे हैं। और ये डायरेक्टर बेसिक सर प्रमुख सचिव सर पे टालते हैं और प्रमुख सचिव सर डायरेक्टर बेसिक सर के ऊपर टालते हैं। पिछले सत्र में हम लोगों का मामला उठा था, चंदेल सर जो हैं विधान परिषद के सदस्य हैं, वो क्वेश्चन लगाए थे और उसमें माननीय संदीप जी ने, मंत्री जी ने उसमें जवाब भी दिया था। और विधान परिषद अध्यक्ष जी ने भी कहा था कि इसको मंत्री जी वित्तीय वर्ष से पहले 31 मार्च से पहले पूरी कर दीजिए, और इन्होंने हाँ भी कहा था। लेकिन अभी तक कुछ भी भर्ती प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है हम लोगों को। हम लोग दर दर ठोकर खा रहे हैं। इलाहाबाद के अधिकारी कहते हैं हमने वहाँ भेज दिया है, और लखनऊ भेज दिया है। लखनऊ से कहते हैं SCRT जाओ, SCRT से कहते हैं शासन में जाओ। हम लोग कहाँ जाए? शासन में जाने के लिए हम लोग पास बनवाना पड़ता है, और हम लोगों को कितना क्या क्या करना पड़ता है ये हम ही लोग जान रहे हैं पास बनवाने के लिए। हाँ, अगर आप लोगों की मांग फिर भी इस धरने प्रदर्शन के बाद भी पूरी नहीं होती है, तो आप लोगों का अगला एक्शन क्या होगा? अब अगला ऑप्शन हम लोग क्या ही बताएं, हम लोग तब तक बैठे रहेंगे जब तक ये लोग भर्ती प्रक्रिया को पूर्ण नहीं कर देंगे। 2-3 साथी हमारे में ऐसे हैं जिन्होंने सुसाइड कर भी लिया है। 2-3 साथी हैं। सुसाइड भी किया? सुसाइड भी किया। अभी 15 दिन पहले पेपर में भी आया था। इसकी इन्फॉर्मेशन है? इसकी पेपर कटिंग होगी, किसी के पास होगी, हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे। बस ये है मैम, संख्या कम है, कोई सुध लेने वाला नहीं है। ये भर्ती पहले मैनेजर करवाते थे। हो सकता है कि अधिकारी मैनेजरों के आगे कटोरा डाल दिए हैं कि साहब ये पहली भर्ती है, आप बचा लीजिए। पहले ये नेपोटिज्म का शिकार होती थी, भाई भतीजावाद होता था, लेकिन माननीय बाबा जी ने, योगी जी ने 2019 में कैबिनेट से संशोधन करके टोटल दारोमदार अपने हाथों में लिया। पहले मैनेजर और BSA मिलकर कराते थे। तो हो सकता है मैम कि अधिकारी वही हैं, सरकारें चेंज जरूर हैं। हो सकता है अधिकारी सारे मैनेजर के आगे कटोरा डाल दिए हो, देते रहिए, हम आउट गेट से भर्ती करते रहेंगे। तो अभी आपने देखा कि यहाँ पे धरना प्रदर्शन लगातार जारी है और यहाँ पे लोग अपनी चीज़ों को लेके मांग कर रहे हैं। जब तक इनकी चीज़ें नहीं पूरी हो जाती हैं, जब तक इनकी भर्तियों को लेके चीज़ें नहीं पूरी करी जाती है, तब तक ये लोग यहीं पे धरना प्रदर्शन देते ही रहेंगे। कैमरामैन आशीष के साथ प्राची श्रीवास्तव, लाइव न्यूज़ X।